हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो आज हम वीएससी पीआर थ्योरी इसे कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन कवर किया था, तो पहले जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा है पहले वो देखो। आप उससे देखोगे तब आपको ये थ्योरी क्लियर होगी। तो वीएससी पीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, उसके बाद आपको वीएससी पीआर थ्योरी ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देख रहे थे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है। हाइब्रिडाइजेशन में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्री। ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्री देखते हैं। हमको नहीं पता होता कि लोन पेयर उसमें क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है। ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन पे अगर चलो ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, दीज आर द बॉन्ड पेयर्स। अब इसे देख लो, ध्यान रखना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वीएससी पीआर थ्योरी में। दीज आर द बॉन्ड पेयर, ठीक है, एंड दीज आर लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। हमें ये क्या है, इसमें दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, तो ये हो गया 4। Z की वैल्यू क्या हो गई, 4 मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ पढ़ी थी ज्योमेट्री, ठीक है, पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे शेप। वीएससी पीआर में क्या पढ़ते हैं हम, ज्योमेट्री प्लस शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री और शेप दोनों देखेंगे। अब यहाँ पे वीएससी पीआर में क्या होगा, इसमें लोन पेयर काउंट नहीं होते शेप में। जब हम शेप पढ़ेंगे तो इसमें लोन पेयर काउंट होंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होंगे। शेप मतलब बॉन्ड पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होंगे। तो लोन पेयर को अगर हटा दो तो ये कैसा दिखेगा हमको, ऐसा। ज्योमेट्री तो वही होगी, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, पर शेप क्या होगा, ये कैसा दिख रहा है हमको, बेंड शेप। इसको हम बेंड शेप या फिर वी शेप भी बोलते हैं। ये चीज़ें कैसे आई, क्या आई, ये सब हम वीएससी पीआर थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीएससी पीआर थ्योरी। ओके, वीएससी पीआर वीएससी पीआर क्या बोलता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वीएससी पीआर थ्योरी बोलती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो रिपेल करते हैं, ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर and tries to remain far apart। दूर दूर रहना चाहते हैं जो लोन पेयर होता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ऑक्सीजन ही मान लो, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, यहाँ पे H बॉन्डिंग है, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये रिपेल करते हैं, जो लोन पेयर होते हैं इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कैसे हो जाता है, एक लोन पेयर इतना दूर आ गया, एक लोन पेयर इतना दूर आ गया, जो बॉन्ड पेयर हो गए वो पास आ गए। जब ये आपस में रिपेल करेंगे तो बॉन्ड पेयर को भी नीचे को रिपेल करेंगे ना, ये नीचे को रिपेल होंगे, तो बॉन्ड पेयर पास आ जाएंगे और लोन पेयर खुद को आपस में दूर कर लेंगे। तो लोन पेयर, देखो लोन पेयर का ऑर्डर क्या होता है रिपल्शन का, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर have different order of repulsion, different order of
रिपल्शन। अगर कोई ऐसे बॉन्ड से दिख रहा है दैट इज बॉन्ड पेयर, अगर कोई ये दिख रहा है दिस इज लोन पेयर। ध्यान रखेंगे इसको। तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर का। ओके, इसलिए रिपल्शन होगा तो लोन पेयर एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर लोन पेयर क्या होगा, इफ लोन पेयर जीरो, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप। अदरवाइज क्या होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर लोन पेयर कुछ भी होता है तो ज्योमेट्री इट डजंट इक्वल टू शेप। ओके, जो ज्योमेट्री होती है वो दोनों पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। देखो, ज्योमेट्री डिपेंड्स किसमें, दोनों पे, डिपेंड्स अपॉन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ। ओके, देखो कैसे, ज्योमेट्री z, देखो अगर z कितना है, अगर z, हमने लास्ट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन में भी दिखा था, अगर z की वैल्यू 2 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है। अगर z की वैल्यू 3 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। अगर z की वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। z की वैल्यू 5 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। z की वैल्यू 6 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अगर लोन पेयर क्या हो गया, अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 हो गई तो ज्योमेट्री किसके इक्वल हो गई, शेप के इक्वल होगी। जो ज्योमेट्री होगी उसी को हम शेप भी बोल देंगे। पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉइंट, जो शेप होता है, ठीक है, जो शेप है डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर ओनली। किस पे डिपेंड करेगी, जैसे ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर ओनली, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। लोन पेयर अगर प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है, तो ज्योमेट्री डजंट इक्वल टू शेप। ओके, इसको आप ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बना लो, यहाँ पे लिखो z, यहाँ पे लिखो z एंड देन बॉन्ड पेयर, उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर, देन लोन पेयर, फिर हम ज्योमेट्री देख लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका, नहीं, ज्योमेट्री के बाद हम शेप देख लेंगे, लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेंगे। ज्योमेट्री, शेप एंड देन हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेंगे उसका। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप एंड देन
हाइब्रिडाइजेशन, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर देखो z की वैल्यू क्या है, एक एक करके देखते हैं। अगर z की वैल्यू 2 है और उसमें बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो देखो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। और इसमें लोन पेयर तो है नहीं, अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, तो शेप भी क्या होगा, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन इज SP। हाइब्रिडाइजेशन तो हम तो लास्ट वीडियो में भी देखा था ना। अगर z की वैल्यू 2 है, अगेन z की वैल्यू 2 है, अगर बॉन्ड पेयर भी एक है, लोन पेयर भी एक है, तो देखो एक साइड बॉन्ड पेयर, एक साइड लोन पेयर। अगेन इसका क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, लीनियर ही आएगी, एक से कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पेयर है, 2 ही बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तो शेप भी क्या होगा, लीनियर। अगेन सेम ही होगा ऐसे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। और अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज SP। नेक्स्ट देखो, अगर z की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर z की वैल्यू 3 हुई तो क्या होगा, अगर बॉन्ड पेयर तो 3 है, लोन पेयर कितने हैं, 0 हो गए, तो क्या दिखेगा, हमने पढ़ा था ना, A में क्या हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अगेन ये भी सेम होगा, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP2। अब जब z की वैल्यू होगी 3, बॉन्ड पेयर हो गया 3 पर, लोन पेयर क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो क्या हो गया, एक लोन पेयर दिखा दो और 2 बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री तो अगेन 1 2 3, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। पर अब शेप क्या हो गया, शेप क्या होगा, लोन पेयर मत दिखाओ, सिर्फ ये। अब इसका शेप क्या हो गया, बेंट। शेप चेंज हो गई यहाँ पे, बेंट, या फिर इसको हम वी शेप भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दैट इज SP2, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम SP2, पर यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा। शेप में क्या हो गया, हमने लोन पेयर शो नहीं करेंगे, लोन पेयर शो नहीं करेंगे तो इसका शेप क्या हो गया, बेंट, या फिर वी शेप बोलेंगे। नेक्स्ट देख लो, एक और 3 है। ओके, यहाँ पे ये वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 2 होंगे, टोटल 3 होना चाहिए ना सम। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर क्या हो गया, 1, और लोन पेयर 2 हो गए, तो A में 2 लोन पेयर हो गए और एक बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री इज अगेन ट्राइगोनल प्लेनर, पर शेप में हम क्या देखेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर, एक ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर को हम शो नहीं करेंगे, तो इट इज लीनियर। तो यहाँ पे शेप क्या हो गई, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन SP2। अब यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल का भी थोड़ा सा देख लो, देखो बॉन्ड एंगल में क्या होता है, दैट इज 120। ट्राइगोनल प्लेनर में हम 120 देख रहे थे ना, लीनियर में 180 होता है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो रिपेल करेगा, ये नीचे को रिपेल करेंगे, तो ये जो 120 होना चाहिए था, विच इज़, अगर ये नीचे को रिपेल करेंगे तो विच इज़ ग्रेटर देन 120, एंड अगर वो 120 से ग्रेटर होगा तो विच, ये और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 120 से छोटा हो जाएगा। ओके, ऐसे इसमें देखो ये लोन पेयर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा, 120 से ग्रेटर हो जाएगा। ओके, ये 120 से ग्रेटर होगा और ये 120 से कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाले जो होंगे इसको आप लोग ध्यान रखोगे। एक तो एग्जाम्पल देख लो आप, चलो SO3 का देख लेते हैं हम। SO3 में क्या होता है, SO3 Z की वैल्यू हमने पढ़ी थी ना लास्ट में, हम कैसे निकालते हैं, दैट इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, कटाइन भी नहीं है, 9 भी नहीं है, और मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डेट इज 6/2 3 में क्या होता है, SP2, ठीक है। अब लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है ही नहीं 6 में, देखो ऐसे जुड़ेगा ना, लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर कितने हैं, 0 है, तो ज्योमेट्री क्या हो गया, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, दैट इज ट्राइगोनल। ओके,
that is trigonal planar, shape and geometry which are same। और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ये भी 120 एंड 120। ओके, इसको ध्यान रखोगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2। एक और देख लो, HNO3, इसको हम ओके ऐसे देख लो, Z की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें दिखता है, सेंट्रल एटम। इसमें नाइट्रोजन में है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। इसमें 5 हो गई, कटाइन है नहीं, अनाइन है नहीं, मोनोवैलेंट एटम एक है, हाइड्रोजन 1, दैट इज 6/3, दैट इज 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। पर इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो ये हाइड्रोजन होता है, ओके जो ये हाइड्रोजन है ये एक ऑक्सीजन से आके अटैच होता है। देखो कैसे अटैच होता है, इसमें 5 होती है ना, देखो 4 ऑक्यूपाई हो गए ऑक्सीजन एंड देन H, ऐसे होता है। इसमें अगेन लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर एक इज 0। अगर लोन पेयर 0 हो गए तो ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप विच इज ट्राइगोनल प्लेनर अगेन। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। ज्योमेट्री लोन पेयर कितने हैं उसमें, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए, देखो 1 2 3 बॉन्ड पेयर होंगे, पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। अब एक एग्जांपल और देख लो, SO2 का देख लेते हैं। एक हमने लास्ट टाइम SO3 का देखा था, इस बार SO2 का। S में कितने हो गए, हाफ, कटाइन अनाइन कुछ भी नहीं है, 6, दैट इज 6/2, दैट इज 3, दैट इज sp2। ठीक है, sp2 कैसे है, अब देखो इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, टोटल 6 होता है ना, 4 तो ऑक्सीजन से अटैच हो गए और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। ये होना 120 चाहिए था, पर ये इसको रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 120 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये रिपेल करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में यहाँ को कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री। अब लोन पेयर इक्वल टू 1 आ गया, अगर लोन पेयर 1 है तो ज्योमेट्री इज डजंट इक्वल टू शेप, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। अब ज्योमेट्री तो क्या होगी, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी काउंट करते हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। पर शेप देखो, शेप में भूल जाओ, शेप में लोन पेयर को हटा दो तो शेप क्या आ गई, बेंड शेप। दिख रहा है ना, बेंड हुई है, या फिर वी शेप। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कहाँ पे लोन पेयर काउंट हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 4th वाला देखते हैं अब। अगेन Z, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। ओके, नॉट हाइब्रिडाइजेशन, मुझे हाइब्रिडाइजेशन याद आ रहा है, which is not hybridization, which is geometry। ज्योमेट्री देख लो, शेप देख लो, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसको देख लेते हैं एक बार। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। अब हम जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, हमने 2 और 3 वाली पढ़ ली, अब हम 4 वाली देख लेते हैं। ओके, देखो अगर जेड की वैल्यू क्या है, 4 है, तो क्या होगा, जेड की वैल्यू 4 है, अगर
चारों के चारों पहले बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर 0 हो गया। देखो क्या होगा, तो ये सिंपली टेट्राहेड्रल होगी। लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या हो गई, टेट्राल होगी। हम इसको फटाफट कवर करते हैं। टेट्राल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ओके, अगर बॉन्ड z की वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर 3 है, और अगर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर होने में क्या होगा, देखो एक को हम लोन पेयर डिनोट कर लेंगे, 1 2 3। ज्योमेट्री इज अगेन टेट्राहेड्रल। अगर अब शेप क्या होगा यहाँ पे, पिरामिडल। ठीक है, इसमें हम वो नहीं देखेंगे लोन पेयर। ये देखो, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3। अगर z की वैल्यू हम 4 लें, लोन बॉन्ड पेयर कितने लें, 2 लें, अगर 2 लोन पेयर लें, अगेन शेप में, ज्योमेट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री इज अगेन टेट्राहेड्रल, पर शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर शो करेंगे। ये क्या हमने लास्ट में भी देखा था, बैंड या फिर वी शेप हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर z की वैल्यू 4 है, ओके इसको यहीं पे देखेंगे। अगर 1 हो गया, लोन पेयर 3 हो गए, ये 1 हो गया, तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ओके, इसके 3 ही केस आते हैं जहाँ पे लोन पेयर 1 और 2 हो गया या फिर 0 हो गया। एग्जाम्पल देख लो, CH4 सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। कार्बन पे Z की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट 4, दैट इज 10/2। अच्छा, कार्बन पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। वही मैं सोचूं गड़बड़ कहाँ हो रही है, दैट इज 4, दैट इज 8/2, दैट इज 4। 4 मतलब sp3। sp3 कार्बन कैसे प्रेजेंट होता है, ऐसे। एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे होता है अबव द प्लेन, इसको दिखाते हैं बिलो द प्लेन, मतलब एक आगे एक पीछे है, और एक कार्बन है। दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, और बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हम ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लो, दैट इज NH3। Z की वैल्यू हाफ ऑफ, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5, मोनोवैलेंट एटम 3, दैट इज 8/2, दैट इज 4 इज अगेन sp3। तो इसकी नाइट्रोजन एक लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड पेयर आ गए। तो यहाँ पे ज्योमेट्री इट डजंट इक्वल टू शेप। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, पर शेप क्या हो गया, ऊपर देखा था हमने, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है विच इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ओके, एक क्लास 5th, अगर z की वैल्यू 5 है तो क्या होगा, एक वो देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, अगर z की वैल्यू 5 है, लास्ट एक और चेक कर लेते हैं। z दैट इज बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इसको देख लो। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, अगेन ज्योमेट्री, शेप, और दिस। अगर z की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, बॉन्ड पेयर अगर टोटली 5 होते हैं, लोन पेयर 0 होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, a 1 2 3 4 5। देखो
ये तीनों होते हैं एक प्लेन में। कौन तीनों, मैं बताती हूँ। देखो ये तीनों, ये जो तीनों बॉन्ड होते हैं ये एक प्लेन में होते हैं। ये 120 का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। ये बना रहे होते हैं आपस में, ये बना रहे होते हैं आपस में 120 का एंगल। पर जो ये है, ये वाले सबके साथ बना रहे होते हैं 90 का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 90 वाले 6 एंगल कितने होते हैं, 90 के, और जो 3 एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो शेप भी सेम होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d, ओके। और अगर z की वैल्यू 5 होगी, बॉन्ड पेयर 4 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, एक लोन पेयर हो गया। इसको लोन पेयर से दिखा लो। ज्योमेट्री इज अगेन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पर शेप क्या हो जाएगी, ए। इसको हम बोलते हैं, ये कैसा हो गया, इसको रोटेट करोगे तो ऐसा दिखेगा, सीसॉ दिख रहा है ना, सीसॉ जो झूला होता है, ये उस शेप का हो गया। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3d। एक चीज ध्यान रखोगे, अभी बताती हूँ क्या ध्यान रखना है। एक लास्ट एक और है, अगर 5 बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 2 हो गया। अगर लोन पेयर 2 हो गए, these are lone pairs, shape ज्योमेट्री इज अगेन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पर शेप क्या हो गई, टी शेप। टी की तरह दिख रहा है ना, ये देखो टी शेप, इसको हम टी शेप बोलते हैं। इसको याद रखोगे सब कि कहाँ पे क्या शेप आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स होंगे वो कहाँ ऑक्यूपाई होंगे, ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी बताती हूँ इक्वेटोरियल कौन सी है इसमें और एक्सियल कौन सी है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। देखो जो ये वाले हैं अप एंड डाउन, दीज आर एक्सियल, ठीक है, दीज आर एक्सियल पोजीशन। और जो ये दिख रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, दीज आर इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी बताती हूँ कैसे होगा ये, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो XeO3F2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। तो फ्लोरीन कहाँ होगा, फ्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा, अच्छा ऐसे देखो, ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो XeO2 और F3 लेते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो F3 का होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। F3 कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, इक्वेटोरियल। देखो Xe 1 2 3 4 5 ऐसे बनता है ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पर इसमें 8 होते हैं। ये ऑक्सीजन दैट इज F एंड F, ये ऐसे ऑक्यूपाई होता है। इसको मैं ऐसे ध्यान रखेंगे। जनरली ये भी समझाने के लिए बता दिया है, पर ये होता कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है ये XeO3 होता है। देखो ऐसे होता है XeO3F2। अगर ये मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5, F2 खाएंगे इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे F लगा दो, और ऑक्सीजन यहाँ आएंगे, ठीक है। दिस इज द ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, sp3d
trigonal by pyramidal. More electronegative atom are occupy equatorial position, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, जैसे हम एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने एक देखा था, कौन सा देखा था, PCl5. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो PCl3 या ये देख लो PCl2F3. क्लोरीन इज, देखो क्लोरीन ऐसे ऑक्यूपाई करेंगे, NF अपने यहाँ जाएंगे. तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे. ओके, ओके. अब F2 वाला तो हमने देख लिया. देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें. OF3 XeO3F2, इसमें क्या हो गया, 0 लोन पेयर हो गए, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू, लोन पेयर कितना है, 0 है, तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ठीक है, sp3d. अब XeF2 उसको कैसे देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं, लंबा हो गया है. एक एग्जांपल और देख लो. XeF2, which is very common example, XeF2. अगेन Xe में कितने हो गए, 8. देखो 2F कैसे आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे आएंगे. एक F यहाँ पे आया, एक F यहाँ पे आया, बाकी बचे कितने, लोन पेयर, 1 2 3. ठीक है, ये लोन पेयर हो गए. अब यहाँ पे देखो लोन पेयर कितने हो गए, 3, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2. तो ज्योमेट्री क्या होगी, शेप के इक्वल तो नहीं होगी, ज्योमेट्री इज डजंट इक्वल टू शेप. ज्योमेट्री क्या हो गई, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. अब शेप देखो क्या होगा, शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होता है, इसका ध्यान रखना. ठीक है, तो ये हो गया F. तो शेप क्या दिख रही है हमको, लीनियर. शेप इज लीनियर, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. ओके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे. आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, Z की वैल्यू. VSEPR में क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं. अगर लोन पेयर उसमें प्रेजेंट है तो शेप इज डजंट इक्वल टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं होगी. शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू.